आज पीहू का मूड बहुत ख़राब था। नीरू जी महसूस तो बहुत देर से कर रही थी, पर अब उनसे रहा नहीं गया। क्या हुआ बहू, आज फिर मैंग से झगड़ा हुआ क्या? मम्मी जी, आप दुनिया की पहली सास हो जो बहू बेटे के झगड़े में मज़े लेती रहती हो। पर बता दूं, आज मैंग से झगड़ा नहीं हुआ है। आज मेरा मन वैसे ही उदास है। पीहू अब तक धम से नीरू जी के बगल में ही बैठ गई थी। नीरू जी ने 2 पल पीहू के बोलने का इंतज़ार किया, फिर चुप्पी लंबी खींचती देख अगला कयास लगाया। मधुर के स्कूल से कोई कंप्लेन? नहीं मम्मी जी, आप देखो ना, भैया गीतू दीदी और मीतू दीदी को लेकर 2 दिन पहले ही आ गया, पर यहाँ आने के लिए उसे छुट्टी ही नहीं मिल रही है। कहता है सब्र रख, पता नहीं भैया मुझे लेने कब आएगा। पीहू ने गहरी सांस छोड़ते हुए नीरू जी की तरफ देखा। पर भैया के आने का इंतज़ार ही क्यों करना? तुम तो आज के ज़माने की आत्मनिर्भर और स्मार्ट लड़की हो। अभी पिछले महीने मनाली की सोलो ट्रिप करके आई हो, फिर मायके जाने के लिए भाई पर निर्भर क्यों हो भला? नीरू जी ने पीहू को समझाते हुए कहा। क्या मम्मी जी, यही तो रिवाज है। अब दोनों दीदियों को लेने भी ज्ञात था ना भैया, फिर मैं खुद क्यों जाऊं? और आपको बुरा नहीं लगेगा कि मायके वालों ने कायदे में कमी कर दी? कैसी सास हो आप? थोड़ा तो नखरा दिखाया करो मेरे मायके वालों को। पीहू ने सास को छेड़ते हुए कहा। आप लोग हैरान मत होना, नीरू जी और पीहू का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। जब पीहू ब्याह कर घर आई तो नीरू जी ने बहू को बेटी बनाकर दिल से स्वीकार किया, और पीहू भी आजकल की शरारती बेटियों की तरह उनसे उलझती रहती है। बेटा, मैं तेरी सास होकर भी तेरे भाई की तकलीफ़ समझती हूँ, तो तू बहन होकर भी उसका दर्द क्यों नहीं समझ पा रही? मेरे 3-3 भाई थे, फिर भी कभी-कभी लेने आना संभव नहीं हो पाता था। फिर जैसे-तैसे वो बेचारे आते भी तो मेरी दादी सास कई बार मुझे उनसे मिलने तक नहीं देती थी। अभी नीरू नहीं जा सकेगी कहकर उन्हें बैरंग लौटा देती थी। तेरा भाई ओम पिछले हफ्ते ही 2 छुट्टी लेकर चुका है। अब इस हफ्ते भी वो तुझे लेने आने के लिए छुट्टी करेगा, तो तू एक बार ये नई शुरुआत करके देख। मेरा यकीन मान, तेरी बहनें भी अगली बार तुझे फॉलो करेंगी और ओम की भागम-भाग थोड़ी कम हो जाएगी। नीरू जी ने बात खत्म की तो पीहू कसकर उनके गले लग गई। सच में आप बहुत अच्छी हो। अपने भाई की तकलीफ़ में बहन होकर नहीं समझ पाई, पर आपने उसके दर्द को समझा। थैंक यू माँ। पीहू बहुत भावुक हो गई। शाम का समय था। ओम ऑफिस से लौटा तो गीतू और मीतू के बच्चों ने उसे घेर कर शोर मचाना शुरू कर दिया। मामू 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 आ गए, आज मामू हमारे लिए क्या लाए हैं? बच्चों के चेहरे की रौनक और उमंग देखकर ओम दिन भर की थकान भूल गया। चॉकलेट! ओम भी बच्चों को चॉकलेट देते हुए मस्ती करने लगा। गीतू, मीतू, मम्मी और भाभी सब ये नज़ारा देखकर आनंदित हो रहे थे। मेरी चॉकलेट कहाँ है मामू? मधुर की आवाज़ सुनकर सभी लोग दरवाजे की तरफ घूम गए। पीहू दीदी, बुआ, मौसी, छोटी, एक साथ सभी के सुर सुनाई दिए। सबने मम्मी को ही नोटिस किया, मुझे किसी ने देखा भी नहीं। मधुर नाटकीय अंदाज में बोला तो ओम ने आगे बढ़कर उसे गोद में उठा लिया। अरे, अपने नन्हे उस्ताद को मामू वेलकम नहीं करेंगे? बताओ तुम्हें कौन सा चॉकलेट चाहिए, हम अभी दिलवा लाते हैं। पीहू आगे बढ़कर भाई के गले लग गई। मैंने कल की छुट्टी ले ली थी यार, तू खुद क्यों नहीं? मेरा मतलब तेरी सास या मैंग जी नाराज़ होते होंगे। ओम खुद को अपराधी महसूस करने लगा। नहीं भैया, बल्कि आज मम्मी जी ने ही मुझे एहसास कराया कि जब हम सारी दुनिया में अकेले घूम सकते हैं तो मायके जाने के लिए भैया का इंतज़ार क्यों करना? बस फिर क्या था, सामान पैक था ही। मैंने बैग उठाया और चली आई। पीहू अपनी बात कहते हुए भाई के चेहरे के बदलते भाव देख रही थी। भाई के चेहरे पर आत्मग्लानि से निकलकर तसल्ली और फिर अपार खुशी के रंग आते देखना पीहू के जीवन का यादगार पल बन गया था। सुकून की सांस लेते हुए ओम ने पीहू को गले लगा लिया। थैंक गॉड! पता है, कल की छुट्टी सैलरी से कटने वाली थी। मैं कैसे तेरा धन्यवाद करूं? तूने बहुत अच्छा किया पीहू। अब वापसी में मैंग जी को परेशान मत करना। तुझे छोड़ने मैं चलूँगा। ओम ने पीहू को अंदर लाते हुए कहा। कोई ज़रूरत नहीं है भैया, मैंग जी को सबसे मिलना होगा तो आ जाएंगे, वरना मैं जैसे आई थी खुद ही वैसे ही वापस भी चली जाऊँगी। पीहू सबसे गले मिलते हुए बोली। पीहू की इस नई शुरुआत ने गीतू और मीतू को भी प्रेरित किया, और उन्होंने मन में ठान लिया कि आगे से वो लोग भी आने के लिए भाई का इंतजार नहीं देखेंगी और खुद से ही आ जाया करेंगी। सखियों, इस रचना का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, पर सच में कभी-कभी इन रिवाजों से ऊपर उठकर सहूलियत के अनुसार काम करना ज़रूरी हो जाता है। आशा करती हूँ कि हमेशा की तरह आप इस रचना को भी भरपूर प्यार देंगे। अपने मीठे-मीठे कमेंट ज़रूर दीजिए, उससे हमें बहुत एनर्जी मिलती है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली इसी प्रकार की और स्टोरी का नोटिफिकेशन भी मिल सके।
थैंक यू।